हे भगवान! क्या मैं सच में मर गया हूँ? मेरा शरीर मर चुका है। मैं उसे नीचे देख सकता हूँ, लेकिन मैं तो तैर रहा हूँ। मैं ऊपर से अपने शरीर को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देख रहा हूँ। सबको लगता है मैं मर चुका हूँ, पर मैं तो जिंदा हूँ। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, अरे! मैं सच में मरा नहीं हूँ। यह अविश्वसनीय है। नर्सें मेरे चेहरे पर चादर डाल रही है। मेरे अपने लोग रो रहे हैं। सबको लगता है मैं खत्म हो गया, लेकिन मैं अब भी जीवित हूँ। यह अजीब है। मेरा शरीर बिल्कुल मृत है, लेकिन मैं उसके चारों ओर घूम रहा हूँ। मैं जीवित हूँ। ये शब्द एक व्यक्ति के हैं जो गहरी हिप्नोसिस की अवस्था में अपने पिछले जन्म की मृत्यु के अनुभव को दोबारा जी रहा था। उसकी बातें छोटे-छोटे उत्साहित वाक्यों में आती है और उनमें आश्चर्य भरा हुआ है, क्योंकि वह महसूस कर रहा है कि आत्मा शरीर से अलग होकर कैसा अनुभव करती है। मैंने उसे एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाकर पहले बचपन की यादों तक ले गया, फिर उसकी माँ के गर्भ तक। उसके बाद उसे समय की सुरंग से पिछले जन्म की ओर ले गया। वहाँ उसने देखा कि वह 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी ने अचानक मर गया था। शुरुआत में वह अपने शरीर को छोड़ते हुए हैरान था, लेकिन धीरे धीरे आत्मा के रूप में अनुभव करने लगा। चूंकि यह एक उभा आत्मा थी, उसे जन्म मृत्यु के चक्र का उतना अभ्यास नहीं था। फिर भी कुछ ही क्षणों में उसने आत्मविश्वास से उत्तर देना शुरू कर दिया। हाँ, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, अब भी तैर रहा हूँ, अपने शरीर को देख रहा हूँ। यह जैसे कोई फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन किरदार तो मैं ही हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी और बेटी दिलासा दे रहे हैं। मेरी पत्नी रो रही है। वह कुर्सी पर असहज होकर हिलता है। मैं उसके मन में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। मेरा कष्ट अब समाप्त हो गया है। मैं शरीर से मुक्त हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसका इंतज़ार करूँगा। मैं चाहता हूँ कि उसे ये पता चले, लेकिन वह मुझे सुन नहीं रही। पर मैं तो दूर जा रहा हूँ अब। जैसे जैसे सम्मोहन गहरा हुआ, वह अ, आत्मा पृथ्वी लोक में से आत्मा लोक में और आगे बढ़ने लगी। ऐसे बहुत से लोग दुर्घटनाओं या बीमारियों में मृत्यु के करीब पहुंचकर शरीर से बाहर होने का अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, डॉक्टरों को इलाज करते देखा, फिर आत्मा शरीर में लौट आती है। अंतर यह है कि जो लोग असली मृत्यु के करीब गए थे, उन्होंने अस्थायी अनुभव किया, जबकि हिप्नोसिस में लोग स्थायी मृत्यु के बाद आत्मा लोक का अनुभव बताते हैं। दोनों ही स्थिति में आत्मा को लगता है वे शरीर के ऊपर तैर रही है। वह आसपास की चीज़ों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन सब हाथ से निकल जाता है। प्रियजनों से संवाद करना चाहती है, पर वो नहीं सुनते। और फिर आत्मा को एक खिंचाव महसूस होता है चमकीली रोशनी की ओर। इस खिंचाव को अक्सर टनल इफेक्ट कहा जाता है। लोग इसे सुरंग जैसे रास्तों से उजाला की ओर खींचने जैसा मानते हैं। दूसरा मामला, शैली। मेरे अगले केस में एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में एक औरत शैली के रूप में मृत्यु का अनुभव किया। वह 1866 में अमेरिका की धरती पर कियोवा इंडियानों के हमले में मारी गई थी। डॉक्टर, क्या तुम्हें तीर लगने से बहुत दर्द हो रहा है? शैली, हाँ, तीर ने मेरा गला फाड़ दिया है। मैं मर रही हूँ। वह गले को पकड़कर फुसफुसाती है। मैं घुट रही हूँ, खून बह रहा है। विल, उसका पति, विल मुझे पकड़े हुए है। दर्द भयानक है। मैं निकल रही हूँ अब। सब खत्म हो गया। आत्मा अक्सर शरीर से मौत के कुछ क्षण पहले ही निकल जाती है, ताकि असहनीय दर्द न सहन करना पड़े। डॉक्टर, जब आत्मा बाहर निकलती है तो कैसा लगता है? जैसे कोई ताकत मुझे ऊपर की ओर धकेल रही है, मेरे सिर से बाहर निकाल रही है। डॉक्टर, क्या वो चीज़ है जो बाहर निकली? मेरी आत्मा। और तुम्हारा रूप कैसा दिख रहा है? एक बिंदु जैसा, रोशनी का पारदर्शी सफ़ेद ऊर्जा। कैसा महसूस हो रहा है? जैसे मैंने अपना शरीर उतार दिया, जैसे केला छिलते हैं उस तरह। अचानक हल्कापन, कोई दर्द नहीं, स्वतंत्रता। वह कहती है, आसपास कोई ठोस चीज़ नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, बस भारहीनता। लेकिन एक तेज चमकदार रोशनी की ओर खिंचाव हो रहा है। शैली अपने पति विल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
वह उसके चारों ओर मंडराती रही, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती रही। लेकिन जैसे ही दोस्तों ने उसके शव को दफनाया, आत्मा ने उजाले की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। आत्माओं का व्यवहार कैसा होता है मृत्यु के बाद? बहुत सी आत्माएं अपने शरीर के पास कुछ समय तक रहती हैं, खासकर जब मौत अचानक हुई हो। वे अपने प्रियजनों को ढांढस बंधाना चाहती है, लेकिन शोकग्रस्त लोग अक्सर संदेश नहीं सुन पाते। जब आत्मा देख लेती है कि अंतिम संस्कार हो गया है और प्रियजन संभल रहे हैं, तो वो उजाले की ओर बढ़ जाती है। मेरे खुद के जीवन में भी ऐसा हुआ। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार के बाद वो मेरे और मेरी बहन के पास आई, बस कुछ सेकंड के लिए, सफ़ेद आभा के रूप में। उन्होंने मुस्कुराता हुआ चेहरा मुस्कुराकर हमें आश्वस्त किया और चली गई। मृत्यु की तैयारी। मृत्यु अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश है। हम शरीर खोते हैं पर आत्मा शाश्वत ऊर्जा में मिल जाती है। लंबे रोग से मरने वालों को मानसिक रूप से तैयार होने को समय मिलता है। अचानक मौत वाली आत्माएं चेतना में प्रवेश करते हैं। अंतिम क्षणों में अधिकांश लोग शांति और स्वीकार्यता महसूस करते हैं। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं जब वे मृत्यु पश्चात के अनुभव को याद करते हैं तो उन्हें शरीर से मुक्ति इतनी अद्भुत लगती है कि ये आत्मिक यात्रा तुरंत शुरू करना चाहते हैं।